Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the displacement of a particle executing SHM is given by y is equal to a naught plus a sin omega t plus b cos omega t then the amplitude of this oscillation. इसके oscillation का बच्चा आपको क्या बताना है, यहाँ पर amplitude बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, एसएचएम लिख सकते हैं। एसएचएम की आपके पास एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, आपका एसएचएम कर रहा है, और इसका की कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिख लीजिए। देखिए इक्वेशन ऑफ एसएचएम आपके किस फॉर्म में होती है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे डिफाइन करते हैं, y इक्वल टू होता है आपका ए साइन ओमेगा टी। इस फॉर्म की आपकी इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये साइन ओमेगा टी, ये क्या आपका साइनसोइडल है, ये आपका साइनसोइडल फंक्शन है। कैसा है, साइनसोइडल फंक्शन। ये क्या बताता है आपको, यहाँ पर एम्पलीट्यूड बताता है। तो ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए हमें कैसे गिवन कर रखी है, y इक्वल टू ए नॉट प्लस आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस कितना गिवन कर रखा है आपका, प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ये क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर साइन की टर्म आ रही है, यहाँ पर एक कॉस की टर्म आ रही है, ठीक है। तो इसको हमें एक सिंपली इस टर्म में लेके आना है। देखिए हम कैसे लेके आएंगे, ये ए नॉट तो कांस्टेंट है, तो उसको मैं लेफ्ट में लेके आ गया, तो वाई माइनस ए नॉट इट इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस आपका कितना हो जाएगा, बी कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी, ठीक है। अभी जो ए नॉट है ना बच्चों, ये ए नॉट इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बताता है। क्या बताता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को देख के मैं बता सकता हूँ कि पार्टिकल के यहाँ पर आपका ओरिजिन इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। ये ओरिजिन के अबाउट क्या करेगा, आपका इक्विलिब्रियम कर रहा होगा, ठीक है। इससे इधर इसका एम्पलीट्यूड प्लस ए होगा, राइट साइड को जाएगा तो लेफ्ट साइड को तो माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सेम तरीके से देखिए y माइनस वाई नॉट आ रहा है यहाँ पर, ये वाई नॉट कितना है, यहाँ पर ए नॉट, यहाँ पर वाई नॉट कितना था, इस इक्वेशन के लिए जीरो था। तो यहाँ पर ये ए नॉट के अबाउट क्या कर रहा है, आपका इक्विलिब्रियम कर रहा है। क्या कर रहा है, ए नॉट इसका इक्विलिब्रियम है। अब इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसका, ठीक है। दिस इज अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब इसके आजू बाजू क्या करेगा, एम्पलीट्यूड जो होगा उसका, वो आपको एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। वो किससे पता चलेगा, इस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी वाले टर्म से, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन होता है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वाई माइनस ए नॉट, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। देखिए साइन और कोसाइन एक ही टाइप के, दोनों ही साइनोसोइडल फंक्शन है, बस इनमें फेज डिफरेंस होता है कितने का। कॉस ओमेगा टी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू के इक्वल, ये भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, ये टर्म आपकी ऐसी है, आप इसको अब दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइदर आप ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिए, ठीक है, या फिर आप क्या कर लीजिए, फेजर लगा लीजिए, ठीक है। या फिर देखिए एक तरीका और है, अगर आपके पास सिंपली ऐसा फंक्शन है, तो देखिए दो जब वेक्टर्स होते हैं, आप दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, वेक्टोरियली अगर ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम इसको करेंगे, देखिए पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए बी टाइम्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल होगा कितना होगा, ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना रहा, पाई बाय टू का, तो कॉस पाई बाय टू हो जाएगा, यानी कि जो आपका जो जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इसका एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा रिजल्टेंट, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, दिस विल बी अवर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये क्या जाएगा, आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एक तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा आप फेजर डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। फेजर डायग्राम कैसे, देखिए इन दोनों में से किसी भी एक टर्म को आप क्या ले लीजिए, बेस ले लीजिए। क्या ले लीजिए, बेस ले लीजिए। मान लीजिए मैंने इसको बेस ले लिया, तो ये आपका साइन ओमेगा टी को मैंने बेस ले लिया, ठीक है। ये साइन ओमेगा टी आपका बेस है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस वेक्टर का एक इक्वल है, ए इसका बता रहा है इसका, देखिए ये जो इसका यहाँ पर एम्पलीट्यूड है एक इक्वल है। दूसरा देखिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, इससे पाई बाय टू आगे है, तो ये बी वाला वेक्टर आपका ये होगा। ये कितना फेस है यहाँ पर इसके बीच में, पाई बाय टू, ठीक है। ये कितना है आपका साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू करेंगे तो कॉस, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, बी के इक्वल। तो ये दो वेक्टर्स हो गए ए एंड बी, ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो इसके बीच से लाई करेगा, और कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे भी सॉल्व नहीं करना है, फिर अब चौथा तरीका कौन सा हो सकता है, आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लीजिए। क्या कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लीजिए। और ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। तो वहां से भी आपका आंसर तो सेम ही आएगा, तीनों ही मेथड से आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखिए इसका रिजल्टेंट का जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन, तो वो कितना आ रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी यही आ रहा है। तो जो इसका बी ऑप्शन होगा बच्चों, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ए नॉट को कंसिडर नहीं करना है, ए नॉट आपको क्या बताता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बताता है, ठीक है। तो ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.